इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको किस तरह से आर्टिकल लिखने चाहिए, किस तरह से कंटेंट बनाना चाहिए, किस तरह के आर्टिकल आपको अपने ब्लॉग में पब्लिश करने चाहिए सो दैट आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप भी बहुत सरप्राइज होते हैं कि उन वेबसाइट पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल एक बार में ही मिल जाता है, जिनका बहुत अच्छे से लेआउट नहीं होता है, सिंपल सी थीम होती है, बहुत अच्छे से उन्होंने कस्टमाइज नहीं किया होता है, बट गूगल एडसेंस उनको अप्रूव कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट। अगर आपकी कंटेंट क्वालिटी है ना, तो आपके 60 से 70% ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो वो कंटेंट किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसका पूरा डिटेल बताऊंगी कि कितनी वर्ड लेंथ का होना चाहिए, किन कीवर्ड्स पे होना चाहिए, कैसे लिखना है, वो सारी चीज बताऊंगी। आपको सिंपली 15-16 आर्टिकल लिखने हैं, है ना। 15-16 आर्टिकल लिखिए या फिर 16-17 आर्टिकल लिखिए। 16-17 आर्टिकल जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप उसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे जब गूगल एडसेंस के लिए वो आपका एप्लीकेशन जाएगी अप्रूवल के लिए, तब भी आप आर्टिकल रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहिए। मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। तब तक आपके आर्टिकल हो जाते हैं 20-22, और मेरा एक ऑन एन एवरेज 20 से 22 आर्टिकल में ज्यादातर ब्लॉग अप्रूव्ड हुए हैं। वही मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक आपको सिंपली 20 आर्टिकल लिखने हैं। 15-20 आर्टिकल के लिए अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको बहुत सारा टाइम नहीं वेस्ट करना होगा, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको जिस तरह से भी आर्टिकल बनाने हैं आप बनाए, फिर उतना रिव्यू नहीं होता है जितना एडसेंस के टाइम पे रिव्यू होता है। तो आप एक डोमेन खरीदिए, डोमेन खरीदने के बाद अपना निश सिलेक्ट करिए, फिर उस निश के बेस्ड पे आपको कम से कम 16-17 आर्टिकल लिखने हैं, खुद से लिखने हैं। वो 16 आर्टिकल कैसे लिखने हैं, किन कीवर्ड्स पे लिखने हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और उतना जैसे ही आप लिखोगे एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजिए, सेम प्रोसीजर फॉलो करिए जब तक रिप्लाई नहीं आता है। जब रिप्लाई आएगा 110% आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा। तो कंटेंट, ये वाली वीडियो में मैं कंटेंट का पार्ट कवर करूंगी कि किस तरह से आपको कंटेंट पब्लिश करना है। उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स होती है, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर दूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंटेंट, तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, जब आप डोमेन खरीदते हो और एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, इस बीच में जो आपको कंटेंट बनाने होते हैं वो कंटेंट के 4 क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप एडसेंस की पॉलिसी कभी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी आपको यही है और यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है हाई क्वालिटी। गूगल बोलता है अगर आप हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करते हो ना, तो आपको रैंकिंग भी मिलेगी, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा। अब हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है यूनिक कंटेंट। अब यूनिक कंटेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तीसरा है गिव वैल्यू टू यूजर, मतलब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो यूजर को वैल्यू दे। इसके बारे में भी डिटेल में बताती हूँ, फ्रेशनेस के बारे में भी डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम हाई क्वालिटी कंटेंट पे। तो हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हिंदी ब्लॉग दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है, इसकी हेडिंग है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग इन हिंदी। कंटेंट राइटिंग क्या है, ये मतलब इसका कीवर्ड जो है वो है कंटेंट राइटिंग इन हिंदी, ठीक है। तो इस पे टाइटल बना लीजिए व्हाट इज कंटेंट राइटिंग इन हिंदी, ये बना दिया, ठीक है। अब हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है उसमें टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें इमेजेस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक इमेजेस लगी है, आप चाहें तो यहाँ पे जहां जरूरी हो इमेज के थ्रू समझाना, वहां पर आप इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाई क्वालिटी में क्या आता है, टेक्स्ट होना चाहिए, इमेजेस होना चाहिए, हेडिंग्स होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये H1 हेडिंग है, नीचे आ जाएंगे तो ये H2 हेडिंग है, H2 हेडिंग के बाद ये H3 हेडिंग है, इसके बाद आप नीचे आ जाइए, ऐसे H2, H3, H4 हेडिंग्स बना के आपको प्रॉपर आर्टिकल को सेट करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, तो ये हो जाती है हेडिंग। अब पैराग्राफ, आप पैराग्राफ देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जब आर्टिकल लिखते हैं बहुत लेंदी पैराग्राफ लिखते हैं, तो वैसा नहीं करना। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट आर्टिकल लिखना है ना, तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। ये देखेंगे छोटे छोटे पैराग्राफ है, ये ना सिर्फ आपको एडसेंस का अप्रूवल दिलाएंगे, आपके यूजर के एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएंगे, आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी हेल्प करेंगे। इस तरह से आपको कंटेंट बनाना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखना है, उसमें जहां जरूरत है वहां पे बुलेट पॉइंट्स देना है। ये देखिए बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, ऐसे बुलेट पॉइंट्स देना है। पैराग्राफ छोटे होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास इस कंटेंट से रिलेटेड कोई वीडियो है आपकी खुद की, एडसेंस अप्रूवल लेने के पहले अगर आपके पास आपकी खुद की वीडियो है,
तो वो वीडियो आप एम्बेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल किसी और क्रिएटर की वीडियो मत लिखिए, जो आपके पास आपकी खुद की वीडियो है ना, वो वीडियो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर लाइन में सेटअप कर दीजिए। तो एक ये फॉर्मेट जो होता है ना, यही होता है एक हाई क्वालिटी का। अब प्रॉपर तरीके से, मतलब जो आपका रीडर जब यहाँ पर पढ़ने आए है ना, तो उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड जो लिंक है, जैसे कि देखिए ये कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया है। अब कंटेंट राइटिंग अगर कोई करता है तो उसको इससे रिलेटेड क्या क्या जानना है। देखिए फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाएं, ऑफ कोर्स कंटेंट राइटिंग स्किल जो है वो फ्रीलांसिंग में काम आती है, तो ये रिलेवेंट इंटरनल लिंक हो गई है ना। फिर इसके बाद देखिए आप ये कंटेंट राइटर कौन होते हैं, कंटेंट राइटर कैसे बने। अब जो जानना चाहता है कि कंटेंट राइटिंग क्या है, वो ऑफ कोर्स कंटेंट राइटर बनना चाहता होगा। तो ये होती है रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग। इससे आपके पेज व्यू इंक्रीज होते हैं और इससे आपकी अथॉरिटी भी बढ़ती है। मतलब कि जैसे कि कोई यूजर यहाँ पे लैंड किया, तो क्या होता है कि जब कोई यूजर आपके आर्टिकल को पढ़ता है ना, तो वो आपके आर्टिकल पे ब्लॉग पे आने के बाद कैसे बिहेव कर रहा है, ये भी गूगल अंडरस्टैंड करता है। और यूजर की बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रैंकिंग के लिए। अगर यूजर आएगा इस पेज पे, अब वो कंटेंट राइटिंग जानना चाहता है और इस पे क्लिक करके ये भी पढ़ेगा कि कंटेंट राइटर कैसे बनना है, तो आपके 2 पेज व्यू हो जाते हैं। इससे आपकी एडसेंस की अर्निंग तो होती ही होती है। 2 पेज व्यू होने से गूगल के पास एक बहुत अच्छा सिग्नल जाता है कि लोग आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, प्लस उससे रिलेवेंट और भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। मतलब आप क्वालिटी आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी रैंकिंग अप होती है ऑर्गेनिकली। तो ये एक रैंकिंग का फैक्टर भी है। ठीक है, देखिए यूजर फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे, ऐसी फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे, तो ये सब रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग है। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटी आर्टिकल की पहचान हो गई कि इस तरह से आपको क्वालिटी आर्टिकल बनाना है। अब सिर्फ क्वालिटी आर्टिकल बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना है, आपको यूनिक, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आपको यूनिक कंटेंट लिखना होगा। अब यूनिक कंटेंट कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कंटेंट राइटिंग क्या है, ये कीवर्ड पे अगर आप लिखोगे ना तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक काम करिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप सर्च करिए कंटेंट राइटिंग क्या है, ये कीवर्ड पे आप सर्च करिए, तो आप देखेंगे इतना सारा रिजल्ट है ना, इतना सारा रिजल्ट है। अब जब गूगल के पास इस कीवर्ड पे इतने सारे रिजल्ट हैं, तो गूगल आपको क्यों अप्रूव करेगा, आपको तो ऑफ कोर्स लो वैल्यू का कंटेंट आएगा। लो वैल्यू का कंटेंट इसलिए आएगा, सपोज आपकी एक दुकान है ना, उस दुकान में बहुत मतलब एक जो गुड्स है, माल बोलते हैं जिसको, वो बहुत सारा रखा हुआ है। सपोज कर लीजिए आपकी किराने की दुकान है और आपके पास 50 किलो शक्कर है। अब कोई होलसेलर आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि ये शक्कर और ले लो, तो क्या आप लोगे, नहीं लोगे। आप बोलोगे भाई ये बिक जाने दो, जब ये बिक जाएगा तब तो खरीदूंगा, तब और लूंगा अपने स्टॉक में यूजर के लिए, मतलब आपके कस्टमर के लिए। तो सेम एज जब इस कीवर्ड पे गूगल के पास इतना सारा कंटेंट है, मतलब इसके 10वें पेज तक कंटेंट है, तो वो इस कीवर्ड को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे भी आता है लो वैल्यू कंटेंट। लोग क्या बोलते हैं कि आपको यूनिक कंटेंट लिखना है। तो यूनिक का मतलब लोग समझते हैं कि जैसे कि ये कीवर्ड उठा लिया, इस कीवर्ड पे यूनिक कंटेंट का मतलब कि ये 10 वेबसाइट से पढ़ा और अपने वर्ड्स में लिख दिया, तो भाई मेरा तो और पैराग्राफ चेकर से चेक कर लिया, 100% यूनिक बता दिया, मतलब आपका यूनिक कंटेंट है। यूनिक कंटेंट की ये डेफिनेशन होती ही नहीं है। इस तरह से कंटेंट लिखोगे आपको लो वैल्यू कंटेंट ही आएगा। यूनिक कंटेंट का मतलब होता है यूनिक कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड पे काम करो जिस कीवर्ड पे आर्टिकल नहीं लिखे। देखिए अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है ना, तो आप ऐसे कीवर्ड पे लिखेंगे जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लिख के रखा है, तो आपको 110% एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको ऐसे कीवर्ड पे लिखना होगा जिस कीवर्ड पे इंटरनेट पे ज्यादा कंटेंट पब्लिश है ही नहीं, 0 रिजल्ट है, 1 या 2 रिजल्ट है। अगर ऐसे कीवर्ड पे आप हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे, हाई क्वालिटी कैसे लिखना है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रॉपर फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में अगर आप यूनिक कीवर्ड पे आर्टिकल लिखोगे ना, तो आपको गूगल बहुत जल्दी अप्रूव करेगा। गूगल कहता है कि आप ये ब्लॉग मुझे वो कंटेंट दे रहा है जो मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे स्टॉक में ये चीजें नहीं है, वो ये ब्लॉग मुझे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, इसलिए आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो अब इस तरह के कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपकी जो भी निश है ना, उस निश के अंदर
आपको अपने कीवर्ड ढूंढने हैं। अब सपोज मेरी ब्लॉगिंग निश है, अब ब्लॉगिंग निश के अंदर मुझे कीवर्ड चाहिए। ये मेथड आप अपनी निश में ट्राई करिएगा। जैसे कि कंटेंट राइटिंग क्या है, अब ये मेरे ब्लॉगिंग के अंदर आती है ना। तो अब इस पे लिखूंगी तो मुझे तो एडसेंस अप्रूवल मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो आप नीचे आ जाइए। ये पीपल ऑल्सो आस्क, ये सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। पीपल ऑल्सो आस्क का मतलब होता है कि गूगल बोल रहा है कि लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इन पे आर्टिकल लिखो, है ना। तो अब ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाइए। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि कंटेंट राइटर कौन सा उद्योग है। और नीचे आ जाइए, कंटेंट राइटर बनने के लिए मुझे क्या योग्यता चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। और देखो ये क्या है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब इस पे कितना रिजल्ट है, इस पे भी रिजल्ट है ना। ये लोगों ने लिख के रखा है। ये काफी टफ निश है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे आपको सर्च करके बताती हूँ वो कीवर्ड। कंटेंट राइटर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। ये कॉपी करो और इसको यहाँ पे सर्च करो। एक एक करके कीवर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पे और मिल गए आपको, मैं 12वीं के बाद लेखक कैसे बन सकता हूँ, है ना। इस कीवर्ड को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। थोड़े से रिजल्ट कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हैं। अब यहाँ पर और आ जाइए, और आपको एकदम डिफरेंट सा ढूंढना है। किताबें लिखने से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, इसको कॉपी करो। आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आपने पेस्ट कर दिया। अब देखिए, किताबें लिखने से आप कितने पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब रैंक हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कि ई बुक फिर क्वेरा रैंक हो रहा है, फिर लिंक्डइन रैंक हो रहा है, फिर कोई ढंग से कोई आर्टिकल है नहीं। अब क्या करो, इस आर्टिकल को आप डबल कोट करो, यहाँ पे आप डबल कोट कर दो और ऐसा कर दो। अब देखेंगे कितना रिजल्ट है, 224 रिजल्ट है, मतलब ज्यादा रिजल्ट नहीं है इसमें। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर आप लिखो ऑल इन टाइटल और अंडरस्कोर दे दो आप, और इसको हटा दो और क्लिक करो कि कितने लोगों ने टाइटल पे रखा। आप देखेंगे 0 रिजल्ट। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये है आपका यूनिक कीवर्ड। अब इस पे अगर आप आर्टिकल लिखोगे ना, तो ये कहलाएंगे यूनिक आर्टिकल। मतलब ऐसे कीवर्ड जिस पे लोगों ने लिखा ही नहीं है। लोगों ने सिर्फ किताब लिखने से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर किसी ने नहीं लिखा, उससे रिलेटेड लिखा है, ई बुक से रिलेटेड, है ना। तो इस पे अगर आप हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखते हो, हाई क्वालिटी आर्टिकल मतलब 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड का, 2000 वर्ड का। अब 2000 वर्ड का आर्टिकल कैसे लिखना है वो मैं आप मतलब प्रॉपर हेडिंग बनाइए, इमेजेस लिखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखिए, कंक्लूजन दीजिए, है ना, बुलेट्स पॉइंट दीजिए। तो उस तरह से 1000, 1200, 1500 वर्ड का अगर आप आर्टिकल लिखते हो, तो ये होते हैं आपके यूनिक आर्टिकल, है ना। तो ऐसे आपको कम से कम 15 से 20 आर्टिकल लिखने हैं। 15-16 आर्टिकल लिखने के बाद एडसेंस को अप्रूवल के लिए भेज दीजिए और उसके बाद लिखते रहिए। अब लोग बोलते हैं कि ऐसे कीवर्ड पे लिखते हैं तो इनका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये हमने उठाया पीपल ऑल्सो आस्क से। ये आपको कोई टूल नहीं बताएगा कि इसमें कितना सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसमें सर्च वॉल्यूम होता है। जब आप लिख देंगे ना, तो आपके सर्च कंसोल में पता चलेगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना था। हाँ, और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे ही आपने डोमेन खरीदा, जब आप डोमेन खरीदते हैं और डोमेन खरीदने के बाद आप ऐसे कीवर्ड पे लिखते हैं जिसपे किसी ने लिखा नहीं है, तो ये कीवर्ड पे आपको तुरंत रैंकिंग मिलने लगती है, आप पहले पेज पे आने लगते हो। जब आप पहले पेज पे आने लगते हो तो क्या होता है कि उसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो आप गूगल की नजर में एक अथॉरिटी बना लेते हो कि ये ब्लॉग आप वो कीवर्ड देता है, वो आर्टिकल देता है जो मेरे पास नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी मिल जाती है। नए ब्लॉग को, जो नए ब्लॉगर्स को अथॉरिटी मिलती नहीं है, वो आपको इन फ्रेश कीवर्ड पे आर्टिकल लिखने से अथॉरिटी मिलती है। और दूसरा, आपको एडसेंस अप्रूवल पहली बार में ही मिलता है। तो यूनिक कंटेंट का मतलब होता है यूनिक कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना। इस बात को आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन पे आर्टिकल लिखना कैसे। अभी तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया,
फिर कैसे हम हेडिंग्स इकट्ठा करते हैं, कैसे इमेजेस इकट्ठा करते हैं, कैसे एक मतलब 1 वर्ड आंसर वाले कीवर्ड को भी हम 1000 वर्ड का लिखते हैं, है ना, और बिल्कुल यूजर एक्सपीरियंस भी खराब नहीं करते हैं। देखो जो राइटर की पहचान है ना, वो राइटर की कला ही होती है कि वो उस कीवर्ड को कितने अच्छे से कितना बड़ा लिख सकता है जहां यूजर एक्सपीरियंस की भी खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज रिपोर्टर्स को सुना होगा, एक लाइन की न्यूज रहती है, वो आधे घंटे 1 घंटे तक वो न्यूज चला लेते हैं, लेकिन आप बोर नहीं होते। तो ये न्यूज रिपोर्टर की कला होती है। ऐसे हम ब्लॉगर के पास राइटिंग की कला होती है, जो ऐसे सिंपल कीवर्ड को भी इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि जब आपका यूजर लैंड होता है ना, वो लास्ट तक पढ़ता है ना। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई, आप कंटेंट राइटर भी बन जाओगे और आप ब्लॉगर भी बन जाओगे और आप अपनी ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस भी दे पाओगे। तो ये समझ में आ गया आपको कीवर्ड कैसे निकाले। अब चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई यूनिक कंटेंट की। तो यूनिक कंटेंट क्या होता है, फ्रेश कीवर्ड पे होता है। इसके बाद बात आती है तीसरा पॉइंट जो हमने आपको बताया था, गिव वैल्यू टू यूजर। अब तीसरा क्राइटेरिया जो कंटेंट में गूगल चेक करता है वो होता है कि जो आपने आर्टिकल लिखा है वो यूजर को एक्चुअल में वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। अब मैं वो बताती हूँ कैसे। जैसे कि ब्लॉग कैसे बनाए, ये एक कीवर्ड है, ब्लॉग कैसे बनाए, ठीक है। अब यूजर को वैल्यू देना है कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यूएबल कैसे बनाना है। अब ये जो कीवर्ड है इसको आप एक बार पढ़ो, ब्लॉग कैसे बनाए, है ना। अब इस कीवर्ड से आप इंटेंट समझो। इंटेंट, यूजर का इंटेंट क्या है। इंटेंट का मतलब होता है इरादा। ब्लॉग कैसे बनाए से वो जो यूजर है, वो जो गूगल पे ये वर्ड टाइप कर रहा है ब्लॉग कैसे बनाए, तो इस कीवर्ड के पीछे उसका इंटेंट क्या है, उसका इरादा क्या है, वो क्या जानना चाहता है, ये गूगल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और ये उनके एल्गोरिथम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके इंटेंट को आपको उसी तरीके से अपने आर्टिकल में उतारना है। ब्लॉग कैसे बनाए से आपका यूजर जानना चाहता है कि ब्लॉग कैसे बनाना है, मतलब कि वो जो यूजर आया है वो कहीं ना कहीं ब्लॉग शुरू करना चाहता है। अब वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन चाहता है कि ब्लॉग वो कैसे बना सकता है। तो आपको कैसे लिखेंगे, तो क्या आप ब्लॉग बनाना चाहते हो? अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो या फिर आप ब्लॉग बनाकर पैसे कमाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग कैसे बनाना है। ब्लॉग बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है ना, इन चीजों को आप कहाँ से ला सकते हो, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको लास्ट तक लेके जाना है। तो ये होता है वैल्यू टू यूजर, मतलब कि जो आपका यूजर जानना चाहता है वो एग्जैक्टली आपके आर्टिकल में होना चाहिए। आपके आर्टिकल पे लैंड होने के बाद अनसेटिस्फाइड होके वो अगर बाउंस बैक करके दूसरे आर्टिकल पे गया, दैट मीन्स आपका जो आर्टिकल है वो लो वैल्यू है, इररिलेवेंट है, उसकी रैंकिंग भी डाउन होगी और गूगल की नजर में वो वर्थलेस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, देखिए क्वालिटी आर्टिकल लिखने में ना बहुत मेहनत नहीं जाती है। जो आप कॉपी पेस्ट की तरफ जाते हो, तो कॉपी पेस्ट में आप 100 आर्टिकल लिख लोगे, 1 महीने कमा लोगे, दूसरे महीने बैठ जाओगे। लेकिन थोड़ी मेहनत करके अगर आप अपने आर्टिकल को चलो 1 दिन लगा दोगे, पूरा 2 दिन लगा दोगे, लेकिन अगर वो क्वालिटी आर्टिकल लिख लोगे ना तो वो आपको लाइफ टाइम पैसे कमा के देने वाला है। क्योंकि एक बार वो गूगल पे रैंक हो गया ना तो लमसम आपको लाइफ टाइम वो रैंक रहेगा। उसको अपडेट करते रहिएगा, उसको अपडेट करते रहेंगे तो वो रैंक रहेगा और वो कंसिस्टेंट पैसे देगा। आपकी ब्लॉगिंग में आपके आर्टिकल ही एसेट होते हैं और वही आपको पैसे कमा के देते हैं। तो आर्टिकल लिखने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी मेहनत करें और आर्टिकल को क्वालिटी बनाएं, ठीक है। तो आपको अपने कीवर्ड से यूजर के इंटेंट को समझना है, उस इंटेंट को अपने ब्लॉग में आर्टिकल में सेटिस्फाइड करना है। इस कीवर्ड से वो जो जानना चाहता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्लॉग में होना चाहिए और वो ब्लॉग कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 500-600 वर्ड करने का बहुत हो गया, मन भर गया, पब्लिश नहीं, उसको कंप्लीट करो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन दो। आपके यूजर को वो सारी इंफॉर्मेशन उस आर्टिकल में मिलनी चाहिए, इतना कंप्लीट करके दो, ठीक है, फिर उसको पब्लिश करो, ठीक है। ये हो गया अपना गिव वैल्यू टू यूजर। इसके बाद आता है फ्रेश कंटेंट। गूगल बोलता है कि आपको फ्रेश कंटेंट लिखना है। अब फ्रेश कंटेंट से मतलब क्या है? फ्रेश कंटेंट का मतलब ये है कि ब्लॉग कैसे बनाए में अभी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है
वो आपको देनी है। ऐसा नहीं कि ब्लॉग कैसे बनाए तो आज से 10 साल पहले जैसे ब्लॉग बनाने की स्ट्रेटेजी थी वो आप शेयर कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो निश है उस निश में जो भी कीवर्ड्स है उस कीवर्ड्स में जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें आप रिसर्च कर लो, पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, है ना, नॉलेज ले लो, फिर देखो। तो आपको क्या करना है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। तो इस तरह से बनता है हाई क्वालिटी आर्टिकल, और इस तरह के कंटेंट को ही गूगल डिमांड करता है आपसे। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप है निश रिसर्च। तो आपको एक ऐसी निश चूज करना है जिसमें आपको पहले से नॉलेज है, इंटरेस्ट है ना। तब पहले से नॉलेज है, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, तब आप उस निश में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। मेरे पास, मैं जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कोर्स में हूँ तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट हैं, तो मैंने उनमें से 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, जो जॉब करते थे, वो ऑलरेडी जॉब करते थे उस फील्ड में, उन्होंने उसी का ब्लॉग बनाया। अब उसका ब्लॉग बनाया तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से, उनको मैंने बोला कि जो आपको आता है, आप बिल्कुल इंटरनेट पे मत जाओ, जो आपको आता है, जो आपका एक्चुअल में नॉलेज है, आप वो लिखो, है ना। अगर आप वो, तो उन्होंने वही ऐसे करके 15 से 16 आर्टिकल अपने नॉलेज पे लिखे, क्योंकि वो उस फील्ड में थे, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूवल मिला। तो ये चीज गूगल बहुत अच्छे से समझता है, ये चीज अब आपको समझने की जरूरत है। अब बात आती है वर्ड लेंथ की, तो कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। तो आर्टिकल में आप लिखने में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें, मिनिमम 1000 वर्ड का, 1000, 1200, 1500, 2000 वर्ड की। जितने आप देखिए 15-16 आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो आपके सभी आर्टिकल कम से कम 1000 वर्ड के होना चाहिए, 1200 वर्ड के होना चाहिए, 1500 वर्ड के होना चाहिए, 2000 वर्ड के होना चाहिए। तो ये हो गई वर्ड। और कितने दिन में पब्लिश करना चाहिए, तो पर डे पब्लिश करिए, एक दिन में एक आर्टिकल पब्लिश करिए। जैसे कि आज आपने डोमेन खरीदा, आज कितनी तारीख है, आज 28 तारीख है, 28 सितंबर, है ना। आज आपने डोमेन खरीदा, 29 सितंबर को समझ लीजिए आप पूरा सेटअप कर लेंगे, 30 तारीख से आप आर्टिकल लिखना पब्लिश करेंगे। तो 30 तारीख से जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो रोज एक आर्टिकल लिखें, तो कम से कम 16 तारीख तक आपके पास कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 17 आर्टिकल हो जाएंगे। 16 अक्टूबर तक आपके पास 17 आर्टिकल हो जाएंगे। एक दिन बहुत होता है एक अच्छा क्वालिटी आर्टिकल लिखने के लिए। तो 16 अक्टूबर को आपके पास 17 आर्टिकल हो जाएंगे। फिर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कम से कम 7 से 8 दिन ले लेगा, है ना। कभी कभी जल्दी रिप्लाई आ जाता है, लेकिन कभी कभी 7-8 दिन ले लेता है, और कभी कभी तो किसी ब्लॉग में 15 दिन भी ले लेता है। तो ये जो 7-8 दिन का गैप है, इसमें आप डेली बेसिस पे एक आर्टिकल और लिखते रहे तो आपके पास कम से कम 20-25 आर्टिकल हो जाएंगे। तो 20-25 आर्टिकल में जब गूगल एडसेंस की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा तो वो कांग्रेचुलेशन का ही आएगा, है ना। और दूसरी बात, ये जो 20-22 आर्टिकल हो जाएंगे ना, उसी महीने की लास्ट में आप देखोगे कि इसमें से 80% आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो तरीका है ना, इसमें आप गूगल पे रैंक होगे। और इसका फायदा ये है कि जब आपकी मेजॉरिटी आर्टिकल गूगल में रैंक होते हैं ना, तो आपकी अथॉरिटी बच जाती है, जिससे जब आप टफ केडी वाले आर्टिकल लिखना शुरू करोगे तब आपके वो आर्टिकल भी रैंक होंगे। आप देखेंगे, आपको बहुत सरप्राइज लगेगा कि आप पब्लिश करोगे और तुरंत वो दूसरे, तीसरे, चौथे या फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएंगे। टफ कीवर्ड जिसपे काफी लोगों ने लिखा है, लेकिन उसको आउटर रैंक कर दोगे आप, क्योंकि आपके मेजॉरिटी आर्टिकल गूगल में रैंक हो रहे हैं। जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा ना, तो आपके बाकी आर्टिकल भी रैंक होते हैं। उसका भी एक तरीका है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी इंटरनल लिंक करनी पड़ती है। तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको वैसे भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड गाइड करूंगी, तो वो चीजें भी सिखाऊंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ चीजें मैंने कवर नहीं की है तो वो मैं कवर कर दूंगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई थी, है ना, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि जिन कीवर्ड पे, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आर्टिकल लिखने हैं, है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड, और वो कीवर्ड जिसका जो आंसर है वो इंटरनेट पे नहीं है। तो वैसे कीवर्ड कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अब ये सवाल है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया था, लेकिन उसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है जहां से आप वो कीवर्ड निकाल सकते हैं,